विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जीरो नंबर दैट बिलोंग टू एवरी सेट, वोल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल। वाह भैया, ठीक है, पहली बात तो तुम्हें चाहिए नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए तो इसको तुम उत्तर में कभी ला ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। दूसरा, उसके अंदर में किस किस का गुण चाहिए, वही बात है कि एक लड़का एक जब मान लीजिए किसी लड़की के साथ यहाँ पर ब्याह करने की सोचता है, जब लड़की देखने जाता है तो वो सोचता है कि उस लड़की के अंदर में सारे गुण हो, उस लड़की के अंदर में उसके बहन के भी गुण हो, उस लड़की के अंदर में उसके माँ के भी गुण हो, उस लड़की के अंदर में जो है वहाँ पर बीवी के भी गुण हो, गर्लफ्रेंड के भी गुण हो, सारे गुण हो। कैसे पॉसिबल है मेरे भाई, यहाँ पर ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी भरी सोच है जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक इंसान चार इंसान के बराबर कैसे हो सकता है? अगर तुम उसको सिर्फ अपने जीवन साथी की तरह सोचो और उसके बराबर के गुण की कल्पना करो तो जीवन सुख में हो जाएगा। चार चार लोगों के गुण को मिलाने की कोशिश करोगे तो हो ही नहीं सकता। माँ माँ है, बहन बहन है, दोस्त दोस्त है, वाइफ वाइफ है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ये बात जीवन में हमेशा सीख रखिएगा, बातों बातों में निकल गया तो इसीलिए हमने ये बात कह दी। क्यों सर, मानते हैं कि नहीं मानते, आप ये बात बताइए, समझ रहे हैं? ठीक है, आ जाइए, चलिए। भगवान दो लोगों को एक जैसा नहीं बना पाए और आप कल्पना कर रहे हैं कि इंसान के अंदर चार क्वालिटी आ जाए, तो झगड़े का तो वजह बनेगा, रिश्ता कभी सुख नहीं रहेगा। बिना शादी के एक्सपीरियंस है, बताइए हमारा। आ जाइए, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैर शून्य संख्या प्रत्येक समूह से संबंधित है, वो यहाँ पर वोल का भी काम करेगी? तो एक काम करो, क्या इसको वोल नंबर कह सकते हो? तो जी हाँ। क्या इसको इंटीजर कह सकते हो? तो जी हाँ। क्या इसको रेशनल कह सकते हो? तो जी हाँ। क्या इसको रियल कह सकते हो? तो जी हाँ। तो भैया यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। बोलोगे ये क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए बाबू, क्योंकि ये वोल नंबर नहीं है, वोल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये रियल नहीं है, मतलब यहाँ पर ये जो है वोल नंबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। पूरी दुनिया को यहाँ पर ये बात पता आ जाए। चलिए, इसमें कहा गया इरेशनल कौन सा है? बहुत बढ़िया, यहीं से हम तुमको दो तीन बातें अभी लपेट देंगे, ठीक है। अभी आ जाओ, इरेशनल की जब आपने बातें की, अपरिमेय संख्याओं की आपने बातें की, तो अपरिमेय संख्या मन में क्या आ गया? जिसके ऊपर रूट लगा हो तो वो इरेशनल है। अभी तुम्हारा हम भ्रम तोड़े थे, ठीक है, कि कैसे वहां पर जो है √4 को भी हमने साबित कर दिया था कि वो क्या है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ तो तुमसे पूछा गया इरेशनल बताओ। अब देखो मेरी बात को समझना, इरेशनल का मतलब क्या हो गया? तो वो संख्या जिसका रूट करने पर एक ऐसा मेरे भाई यहाँ पर मान है 1.414 जो कभी अंत ही ना करे, तो इसको हम कहते हैं इरेशनल। उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये √3 है और ये √27 है, तो √3 इंटू √27 अगर दोनों के रूट को साथ में लेंगे तो ये 3 इंटू 27 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और यहाँ पर बोलेंगे √81 है, √81 का मतलब यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। √81 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 तो सर कभी भी हो ही नहीं सकता, ये सर इरेशनल नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। 4 √4, तो ये 4 हो गया, √4 का मान हमारे सामने 2 हो गया, तो यहाँ पर ये 8 हो गया, तो ये भी इरेशनल नहीं हो सकता। सर कैसे आपने कह दिया? दूर दूर तक नहीं हो सकता। आपने यहाँ पर कहा कि सर इसके ऊपर में भी रूट था और इसके ऊपर में भी रूट था, तो यहाँ पर 169 का रूट कितना हो गया? 13, और यहाँ पर इसका जो रूट हो गया वो हो गया -14 -1। सर इसमें भी रूट नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है? उत्तर है। और हल करके तुम देख लो, यहाँ पर 9 का रूट हल करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन 7 को तुम हल नहीं कर पाओगे, यानी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है।